जीवन का आरंभ एक अद्भुत प्रश्न। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। यह एक अद्भुत रहस्य है जिसका उत्तर वैज्ञानिक आज भी खोज रहे हैं। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले हमारी धरती एक निर्जीव पिंड थी। फिर एक अद्भुत घटना घटी और जीवन का बीज बोया गया। लेकिन यह कैसे हुआ? यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें समय के प्रारंभ में ले जाती है, जहां तारे धूल और गैस के विशाल बादलों से बनते हैं। यह यात्रा हमें उन प्राचीन समुद्रों में भी ले जाती है जहां जीवन की पहली चिंगारी भड़की। अरबों साल पहले धरती का जन्म। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सूर्य एक विशाल आणविक बादल के ढहने से बना था। इस प्रक्रिया में धूल और गैस के कण आपस में टकराकर छोटे छोटे पिंडों में बदलने लगे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड आपस में जुड़ते गए और एक विशाल पिंड का निर्माण हुआ, हमारी धरती। शुरुआती धरती आज की धरती से बहुत अलग थी। यह एक गर्म, पिघला हुआ गोला था जहां ज्वालामुखी विस्फोट आम थे। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी और उसका वायुमंडल विकसित होने लगा। पानी, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टकराव से धरती पर आया। जीवन की पहली किरण, आरएनए संसार। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आरंभिक समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से जीवन के बीज बोए गए थे। जीवन की उत्पत्ति का रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और नए नए सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि जीवन की शुरुआत सरल कार्बनिक अणुओं से हुई। ये अणु, जैसे कि अमीनो एसिड, जीवन के निर्माण खंड माने जाते हैं। ये अणु, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, बिजली, ज्वालामुखी गतिविधि और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा से प्रारंभिक पृथ्वी पर बन सकते थे। इन प्राकृतिक घटनाओं ने जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान की। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आरएनए संसार परिकल्पना है। यह परिकल्पना बताती है कि जीवन की शुरुआत आरएनए अणुओं से हुई थी, जो डीएनए से पहले अस्तित्व में थे। यह सिद्धांत बताता है कि डीएनए से पहले आरएनए जीवन का आनुवंशिक पदार्थ था। आरएनए अणु न केवल आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित कर सकते थे, बल्कि वे इसे प्रतिकृति भी कर सकते थे। आरएनए डीएनए की तरह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और प्रतिकृति कर सकता है। यह जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है। इस प्रकार आरएनए ने जीवन की उत्पत्ति और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कोशिकीय जीवन का उदय। लगभग 3.8 अरब साल पहले जीवन की पहली निशानी दिखाई दी। ये एक कोशिकीय जीव थे जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स सरल संरचना वाले जीव होते हैं जिनमें एक स्पष्ट नाभिक नहीं होता है। ये जीव शुरुआती समुद्रों में पनपते थे और ऊर्जा के लिए रसायनों का उपयोग करते थे। ये प्रारंभिक जीवन रूप अवायवीय थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम थी। ये जीव कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते थे। लगभग 3.5 अरब साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने जीवन के विकास को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रकाश संश्लेषण का विकास। कुछ प्रोकैरियोट्स ने सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता विकसित की। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इसने जीवन को एक नए और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा स्रोत सूर्य से जोड़ा। इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण ने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इसने ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन क्रांति, जीवन का नया अध्याय। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। प्रारंभिक पृथ्वी पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य थी और जीवन के प्रारंभिक रूप अवायवीय परिस्थितियों में पनपते थे। जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषक जीवों की संख्या बढ़ती गई, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती गई। ये सूक्ष्म जीव, विशेष रूप से साइनोबैक्टीरिया,
सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करने लगे। लगभग 2 अरब 400 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन का स्तर इतना बढ़ गया कि यह जीवन के लिए एक नया खतरा बन गया। ऑक्सीजन, जो आज जीवन के लिए आवश्यक है, उस समय कई जीवों के लिए विषैला था। कई अवायवीय जीव ऑक्सीजन के संपर्क में आने से मरने लगे। यह एक बड़े पैमाने पर विलुप्ति की घटना थी, जिसे ऑक्सीजन संकट के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ जीवों ने इस चुनौती का सामना किया और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन करने के लिए अनुकूलित हुए। इन जीवों ने एक नई प्रक्रिया विकसित की, जिसे श्वसन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन के माध्यम से जीव अधिक कुशलता से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे, जिससे उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ गई। श्वसन प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कहीं अधिक कुशल ऊर्जा उत्पादन विधि है। यह जीवों को अधिक जटिल और ऊर्जा गहन कार्य करने की अनुमति देता है। इसने जीवन को और अधिक जटिल और विविधतापूर्ण बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ऑक्सीजन क्रांति ने पृथ्वी पर जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जटिल बहुकोशिकीय जीवों का उदय हुआ और अंततः मानव सभ्यता का विकास संभव हो सका। बहुकोशिकीय जीवन की शुरुआत। लगभग 1 अरब 500 मिलियन साल पहले एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, बहुकोशिकीय जीवन का उदय। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक कोशिकीय जीवों के समूहों ने एक साथ आकर जटिल बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण किया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि इसने जीवन को नए और जटिल रूप लेने की अनुमति दी। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं विशेष कार्य करने लगीं, जिससे ऊतकों, अंगों और अंततः जटिल जीवों का विकास हुआ। विकास का सफर विविधता की ओर। एक बार जब बहुकोशिकीय जीवन स्थापित हो गया, तो विकास ने एक अद्भुत गति पकड़ी। अगले अरब वर्षों में जीवन ने समुद्र से लेकर जमीन तक हर जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। पौधे, जानवर, कवक और असंख्य अन्य जीवन रूप धरती पर फैल गए। यह विविधता प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न हुई, जो कि विकास का एक प्रमुख तंत्र है। प्राकृतिक चयन के अनुसार जो जीव अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। इससे आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वेटरगेवन होते हैं, जिससे नई प्रजातियों का उदय होता है। भविष्य की खोजें, जीवन के रहस्यों की तलाश। यह एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हम सभी ने कभी न कभी सोचा है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे के रहस्य क्या हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ खोज निकाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए, हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि जीवन की शुरुआत कहां हुई। ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग्स में, जो अत्यधिक तापमान और खनिजों से भरपूर होते हैं, उथले पानी के कुंडों में, जो सूर्य की किरणों से गर्म होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक रसायनों का मिश्रण प्रदान करते हैं, या कहीं और। यह एक पहेली है जो वैज्ञानिकों को लगातार चुनौती देती है। भविष्य में वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने के लिए और अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करेंगे।